हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। मेडिकल कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मार्क्स के साथ साथ में आपको एडमिशन प्रोसेस को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ कि अगर ऑल इंडिया ये काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है, इसमें कितनी कॉलेजेस, कौन कौन सी कॉलेजेस होती हैं और इसमें कैसा पार्टिसिपेट किया जाता है, ये बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम चालू करते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है। देखिए, मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो भी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जितनी भी जिसमें एमबीबीएस की टीचिंग होती है, चाहे बीडीएस कॉलेज हो, चाहे बीएमएस कॉलेज हो, या बीयूएमएस कॉलेज हो, या बीएचएमएस कॉलेज हो, उसकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की 15 मतलब 15% जो सीटें होती हैं वो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। और 85% जो सीटें होती हैं उनकी वो स्टेट कोटे में फिल की जाती हैं। उसी तरह जो जितनी भी इंडिया के अंदर डीम यूनिवर्सिटी है जो एमबीबीएस की टीचिंग करती है, बीडीएस की टीचिंग करती है, या बीएमएस की कोर्सेज जो आयुष कोर्सेज की टीचिंग करती है, उसकी 100% जो सीट होती हैं वो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है ऑल इंडिया कोटे से और होता है स्टेट कोटे से। ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो कोई भी स्टेट का कैंडिडेट कोई भी स्टेट में जाके एडमिशन ले सकता है। मतलब जितने भी पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो सब एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और स्टेट काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो स्टेट के अंदर 11-12 करा होता है, या स्टेट का जो डोमिसाइल जो कैंडिडेट होता है, जो स्टेट में बर्थ दिया होता है, वही एलिजिबल होता है। जो प्राइवेट कॉलेज जो होती हैं एमबीबीएस और बीडीएस की, वो सारी स्टेट काउंसलिंग में रहती है, वो ऑल इंडिया कोटे में नहीं रहती है। तो हम ये पहले समझ लें कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है। ऑल इंडिया कोटा वो होता है जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें रहती हैं, 100% डीम यूनिवर्सिटी रहती है जैसा आपको बताया मैंने, और वो सारे स्टेट वालों के लिए अवेलेबल रहती है। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो नीट में क्वालिफाई होता है वो ऑल इंडिया कोटे के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ये होता है ऑल इंडिया कोटा। अब सेकंड आते हैं कि ऑल इंडिया कोटे के अंदर कितनी कॉलेजेस होती है, कौन कौन सी कॉलेजेस होती है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑल इंडिया कोटा जो होता है जैसे मैं बताया उसके अंदर 15% सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस जितनी भी है। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर हमारे पास 548 एमबीबीएस की कॉलेजेस है। कितनी है? 548। टोटल हमारे पास 80,000 सीटें हैं। उसमें 273 हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस की है। हमारे पास कितनी है? 273। और 41,000 उसकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है। उसकी 15% निकालेंगे हम तो 6,200 कोई समथिंग आती है। ये सारी जो 6,200 सीटें हैं 15% वो ऑल इंडिया कोटे से फिल होएगी। उसके बाद एट प्रेजेंट हमारे पास इंडिया के अंदर 44 डीम यूनिवर्सिटी है। अब डीम यूनिवर्सिटी क्या है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, अगर इसको आपको मालूम करना है तो नीचे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मेरा एक ब्लॉग लिखा हूँ, आर्टिकल लिखा हूँ, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉलेजेस, डीम कॉलेजेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। उसको आप जरूर आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको पूरा डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो ये डीम यूनिवर्सिटी जितनी भी है इंडिया के अंदर वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। उसकी सारी काउंसलिंग कहाँ से होती है? ऑल इंडिया कोटे के अंदर होती है। अगर आपको आर्म फोर्स मतलब कि आर्मी की कॉलेज में जाना है तो उसका भी आपको ऑल इंडिया में जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके लिए भी टिक करना पड़ेगा। वहाँ की भी काउंसलिंग जो होती है, मतलब वहाँ पे भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको ऑल इंडिया कोटे के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्लिक करना रहेगा। उसकी भी काउंसलिंग समझो वहीं से होती है, बाद में उसकी लिस्ट निकलती है और आपको वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता है पुणे के अंदर। वो हो गया। फोर्थ जो कॉलेज आती है वहाँ पे वो इसिक की आती है, मतलब इंश्योर पर्सन जो रहते हैं, जो इंश्योरेंस जो हमारे यहाँ पे बॉडी है उसके अंदर जो पर्सन काम करते हैं 15 ईयर 10 ईयर से जो काम करते हैं उनके बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती है ईएसआई कॉलेजेस के अंदर। इंश्योर्स के जो कॉलेजेस होते हैं, हाँ, इंश्योर पर्सन से के इंडिया में कॉलेजेस हैं उसमें सीटें रिजर्व होती है। उसकी भी काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया कोटे से होती है। तो ये 4 जो कॉलेज मैं बताया जो कॉलेजेस हुई, कौन कौन सी? गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम कॉलेजेस, उसके बाद आर्म फोर्स कॉलेजेस और इसिक कॉलेजेस। ये 4 जो कॉलेजेस है इसकी सारी की काउंसलिंग कहाँ होती है? ऑल इंडिया से होती है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टेट का कैंडिडेट अगर महाराष्ट्र वाला चाहे तो यूपी में ले सकता है, यूपी वाला चाहे तो महाराष्ट्र में ले सकता है। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटे के अंदर जाके कोई भी स्टेट में एडमिशन ले सकता है। और ये अपनी, अगर आपको दूसरी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना जाना पड़ेगा, आप नहीं ले सकते। आपको लेना है तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
अच्छा, अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसा किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझ लो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो एमबीबीएस के लिए भी होती है, बीडीएस के लिए भी होती है और आयुष के लिए भी होती है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो होती है उसकी वेबसाइट का आपको नाम बताता हूँ। उसकी वेबसाइट का नाम है mcc.nic.in। ये इसकी वेबसाइट का नाम है। वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आप आयुष कोर्सेज के अंदर अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट का नाम है AA.cc.gov.in। ये इसकी वेबसाइट का नाम है। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दोनों वेबसाइट के नाम मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो जैसा मैं बताया हूँ कि एमबीबीएस बीडीएस का होता है, वैसा आयुष कोर्सेज का भी होता है। लास्ट ईयर आयुष कोर्सेज के अंदर बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनको लो मार्क्स नीट के अंदर भी एडमिशन मिल गया। तो आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट जरूर करना जिसको आयुष कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है। आयुष कोर्सेज में प्राइवेट कॉलेजेस भी रहते हैं। प्राइवेट कॉलेज की भी 15% सीटें रहती है। बाकी यहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस में प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नहीं होती है। तो ये आपने पूरा मोटा मोटी समझ लिया कि कौन कौन सी कॉलेजेस होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग में और उसको क्या कहते हैं। अब लास्ट आते हैं कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसा किया जाता है। इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा बताया ना, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट का नाम मैंने आपको बताया mcc.nic.in। ये इसकी वेबसाइट का नाम है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना वहाँ पे तो आपको साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना है। अगर आपको डीम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ ही पे करना है और 10,000 रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। 1000 रजिस्ट्रेशन फीस और 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये ओपन कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्वेशन वाले हैं तो 500 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी और 5000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आपको साथ में डीम यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस होगी 5000 रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ रहेगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो आपको पे करना रहेगा। ये एमबीबीएस और बीडीएस की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये पे करते हैं तो आप सारी जो 4 काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने 5000 रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करा और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं किया तो आप डीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गया। इसी तरह अगर आयुष में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैं वेबसाइट का नाम बताया AA.CCC के अंदर, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे भी उस 1000 भरना है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और वहाँ पर 5000 सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वहाँ पे अगर आपको डीम में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। तो ये आपने समझ लिया। दोनों वेबसाइट के नाम मालूम पड़ गए आपको। ऑल इंडिया काउंसलिंग भी आपको पता चल गई। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।